आज मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग जिसकी वर्थ है $860 मिलियन। पर सवाल ये है, क्या सच में एक लड़का जिसकी ड्राइंग स्किल्स एक 5 साल के बच्चे की तरह है, वो मोनालिसा जैसी पेंटिंग को बस 7 दिनों में बना पाएगा या नहीं? एंड वेल, इसी का पता लगाने के लिए हम इस चैलेंज को शुरू करते हैं विद इट्स डे 1। And for day one, I decided that why not to practice some drawing by doing line practices. And इसलिए day one में मैंने अपना पूरा day one यूटिलाइज किया line practices और यूं में से sketch practices के लिए. But well, जब तक मैं ये कर रहा हूँ, why not to have some look on the friends of our this video. Well, this is our day 1 and it's time to reveal on every single asset जो कि अगले 7 दिनों के लिए हमारी मदद करने वाला है और यूं में से हमारे साथी के तौर पर हमारे साथ रहने वाला है, जिसमें से हमारा सबसे पहला एसेट होने वाला है एक स्पाइडर, It was at this moment he knew he fucked up. जिसमें से हमारा पहला एसेट होने वाला है एक स्पाइडरमैन वाला कार्डबोर्ड। And let's really do awesome. Spider-Man, don't try to make the change. ओके, एंड नाउ हमारा नेक्स्ट एसेट होने वाला है हमारे आई ग्लासेस, जो कि एक्चुअली हमारी अगली 7 दिनों में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, बिकॉज वेन एवर आई एम गोइंग टू यूज माई स्क्रीन टू लर्न ड्राइंग आई एम गोइंग टू वियर दिस सेक्सी ग्लासेस। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होने वाला है एक इंटेलेक्चुअल बुक, जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या छोटे चेंजेस मुझे करने चाहिए जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। आई डोंट नो मैं इसको वीडियो में रख ही क्यों रहा हूँ, बट या इट्स जस्ट गोइंग टू ऑन इट। एंड हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होने वाला है एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू रिवील द एलिफेंट इन द रूम व्हिच इज आवर फाइनल एसेस। एंड वेल, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होने वाला है एक स्केच बुक। इज दिस वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आई एम रियली सो सॉरी फॉर दैट। यू नो, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होने वाला है एक स्केच बुक, जो कि हमारे अगले 7 दिनों के लिए हमारी सारी प्रैक्टिस को कैरी करने वाली है एंड इसके ऊपर ही हम बहुत ज़्यादा कुछ बनाने वाले हैं। एंड हमारे नेक्स्ट एलिमेंट है एक महंगे वाले ऑयल पेस्टर्स, एंड वो ये स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि इनसे हम कैनवस पे पेंटिंग कर सके। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैनवस, व्हाई नॉट टू हैव इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। एंड वेल, ये होने वाला है हमारा फाइनल एलिमेंट, हमारा कैनवस, जिसके ऊपर इस वीडियो के एंड में हम बनाने वाले हैं मोना लिसा। Okay, so finally, after the hours of drawing session, we have some of our results of today's drawing, and considering it as my day 1, I mean, come on, yaar, it's just so good. And then इसके बाद इसी तरह अपने आप को प्रेज करते हुए I decided to end this day. Okay, so it's day 2 of learning painting by different sketches to at the end make Mona Lisa. डैम ब्रो, मैं इतने टाइम से ये वाली ट्रांजिशन करना चाहता था, लेकिन जितना एक्साइटेड मैं डे 2 पे था उसको देख के कौन ही कह सकता था कि इस चैलेंज में आगे हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ओके, सो कंसीडरिंग इट एज माय डे 2, आज के दिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस मिनी नोटबुक के ऊपर बनाने वाला हूँ कुछ फिगर्स, कुछ स्केचेस विद अ पेन, जिसके कारण जो परफेक्शन का लेवल है मेरा, यानी मिस्टेक करने का लेवल है, वो डिक्रीज़ हो सके। बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी ऐसा करने से हमारी फाइनल पेंटिंग में मुझे ज़्यादा रीट्राई नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इस मोमेंट पे मैं कोई भी गलती करता हूँ अपनी ड्राइंग में, देन मुझे लिटरली पेज शिफ्ट करके उस ड्राइंग को पूरा स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। और तो मैं बहुत जायंट ड्राइंग नहीं बनाने वाला, आदि मैं कुछ बेसिक सी ड्राइंग बनाने वाला हूँ, जिसके कुछ एग्जांपल्स अगेन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। And that's why just enjoy the time lapse. Okay, so the results are finally in my hand and they are actually super crazy for me at least. सबसे पहले जो मैं ड्राइंग दिखाऊंगा तुम्हें गेस करना है कि वो कौन सा कैरेक्टर है। बिल्कुल भी हिंट नहीं देने वाला मैं तुम्हें,
जस्ट प्योर मेरी ड्राइंग से गैस करना है तुम्हें। 2 मिनट हल्का सा फोकस। नीचे दी ऑनर्ड वन और सातोरू गोजू लिखा है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम जस्ट गैस करो कि ये कौन सा कैरेक्टर है। Yes, you are absolutely right. This is Satoru Gojo from Jujutsu Kaisen. एंड डैम ब्रो, मैं तुम्हें बताता हूँ जो इसकी वाली ड्राइंग है ना, इसमें आईज है एक्चुअली, पर मेरे से आईज गलत बन गई, इसलिए मैंने वो वापस मैं बनाना नहीं चाहता था पहली ड्राइंग, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये कर दिया, इसका मास्क बना दिया। बट डैम ब्रो, हाउ क्रेजी इट इज लुकिंग। दिस इज आवर सेकंड ड्राइंग, डैम बेबीज, डैम। वैसे considering this drawing is literally easier than any of the drawing, when डैम ब्रो क्या ही चीज़ बनाई है मैंने। एंड दिस इज वन ट्राई, जहाँ जहाँ मेरे से गलती हुई मैंने ऐसे रेड शेडिंग कर दिया है। पर डैम ब्रो, जस्ट कैच द कैरेक्टर थे, तुम्हें कैरेक्टर का नाम कैस करना है और उसी के साथ इस कैरेक्टर का वो क्या बोलते हैं रेटिंग देनी है, ये ड्राइंग कैसी थी। एंड द फाइनल वन इज आर ओ जी लूफी। बट उससे पहले या ये है जो मैं पहले बनाने लगा था, बट शेप गलत हुई। एंड 3-4 ट्राई के बाद एक प्रॉपर फेस को एक प्रॉपर शेप देने के बाद दिस इज द रिजल्ट। डैम ब्रो डैम। लेकिन डे 2 के रिजल्ट्स को साइड में रखते हुए अब बारी थी टू स्टार्ट आवर डे 3। ओके सो इट्स आ डे 3 एंड आज के दिन फाइनली टाइम आ चुका है जब हम एक्चुअल स्केचेस बनाने वाले हैं अपनी इस स्केचिंग नोटबुक के ऊपर, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी ये सब प्रैक्टिस कर रखा है। एंड इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट सी द रिजल्ट्स मैन। ओके सो लिटरली ऑलमोस्ट शाम होने को आई है एंड माई हैंड्स आर स्वेटिंग। मेरे को लिटरली पता नहीं चला कब 12 से 6 बज गए। एंड डैम, ऑब्वियसली स्केचिंग में एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, बट द रिजल्ट्स आर जस्ट सो फकिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, अभी जस्ट मैं तुम्हें हमारे सारे रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ एंड दे आर जस्ट सो गॉडली अमेजिंग मैन। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने चीज़ बनाई थी वो है वन एंड ओनली अ बिलव्ड कैरेक्टर फ्रॉम अ बिलव्ड एनिमे, जोसो फ्रॉम जुजुत्सु काइसन, जो कि लिटरली मेरे को जो इसके मेन इसकी जो बॉडी क्लोथ इन सारी चीज़ों में टाइम लगा, पर जितना टाइम इसके सिंगल हैंड्स में लगा है लिटरली जोसो के हाथ बनाना बहुत मुश्किल था। जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है दैट इज़ नन अदर देन बाकुगो। एंड लिटरली वैन ये कैरेक्टर कुछ ऐसा है ना जो कि I can't even express you how fucking good this character is, and I'm not talking about the character, I'm talking about the sketch man। ये sketch बहुत ही crazy है। And if talking about the another and the last sketch that was this, and literally man जो चीज़ ये है ना crazy है man भाई, damn। और देन इन सब के बाद क्या था, मैं लग गया डे 4 की तैयारी के लिए और इसी के बाद डे 4 के रिजल्ट्स आर लिटरली वेरी क्रेजी। टुडेज वर्क एंड अब इसके ऊपर कोई कमेंट करके बता दो यार, ये चीज़ मैंने खुद बनाई है फॉर रियल मैन। और भाई जो शेडिंग एट द वर्क, यहाँ नीचे मेरे सिग्नेचर्स भी है, अगर किसी को ऑटोग्राफ चाहिए सो यू नो यू कैन जस्ट टेक आउट द स्क्रीनशॉट बेबीज। यू ही डैम ब्रो, मैं इस चीज़ को देख के इतना इम्प्रेस हुआ था ना कि लिटरली 4 दिनों में जो प्रोग्रेस हमने दिखाया है ना, इतना भाई कोई आर्टिस्ट नहीं दिखा सकता। ऑब्वियसली जो उसकी आर्ट मेरे से बहुत अच्छी होगी, लेकिन डैम ब्रो क्या चीज़ बनाई है ये। और यही नहीं, ओके नेक्स्ट वन यार, मैं इंस्टाग्राम देख रहा था ऑब्वियसली एंड उसमें फॉर सम रीज़न आर्टिस्टिक रील्स आ रही थी एंड किसी ने गोजो वर्सेस सुकुना का एक पैनल बना रखा था एंड उसके नीचे कमेंट था कैन एनीवन मेक अ गोटेड सुकुना एंड आई ड्रॉ दिस। ओके कम ऑन यार, ठीक है ज़्यादा रिएक्ट मत करना। कंसीडरिंग गोजो इज सो गुड। यहाँ मैंने लिमिटेड वो लिखा है, ये मैंने खुद से क्रिएटिवली ली है। यहाँ पे मेरा श्राइन एंड दिस इज आर सुकुना। आई नो सुकुना की शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि ये एक गोटेड सुकुना है जिसकी शक्ल गोट से मिलती है। यू मीन यार तुम इतनी सी साइंस तो लगाओ यार थोड़ी। ओके सो बीइंग जोक्स अपार्ट, इसके बाद मुझे लगा मोनालिसा बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ स्केचिंग का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। आई वॉन्ट टू लर्न सम पेंटिंग एंड इसीलिए डे 5 एंड 6 दोनों दिन मैंने सिर्फ पेंटिंग पे यूज़ की, जिसमें से मैंने अपने फ़ोन का कवर बनाया एंड कुछ चीज़ें बनाई। एंड देन इन सब के बाद
I am very confident to start our day 7, the final day when we are gonna make Mona Lisa. So finally I am in a canvas wall. जहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मोना लिसा एंड लिटरली या सुबह से मेरे पास मैं नहाया तक रही हूँ एंड या आई डोंट नो यार क्या तब पूरा टाइम स्टैम्प और ये में से पूरी चन्नी में दिखने वाली है मेरे मोना लिसा बनाने की एंड या जस्ट enjoy it and mentioning about final result कैसा वाला है just so excited numbers and everything yeah just enjoy it दोस्तों। और फिर क्या था, मैंने मोनालिसा को बनाने के लिए अपनी सीखी हुई सारी स्किल्स झोंक दी, फिर चाहे वो मेरी डे 1 में एक रफ स्केच बनाने वाली स्किल हो या मोनालिसा को लिटरली हवा में पेंट करना हो या फिर बेड पे लेट कर उसे फाइनल टचेस देना। और इतनी सारी मेहनत के बाद द फाइनल रिजल्ट इज दिस। So being very honest I didn't realize कि मोनालिसा इतनी जल्दी बन जाएगी एंड हमारा फाइनल रिजल्ट है समथिंग लाइक दिस। वो मैं बोल रहा है एडिटिंग जहाँ पे एकदम क्लासी मासी एडिटिंग हो जाएगी ओके यार कम ऑन ठीक है। तुमने क्या एक्सपेक्ट किया? मुझे सच में लगा कि मेरे जैसा बेकार स्केचर 7 दिनों में ड्राइंग सीख के मोना लिसा बनाएगा। उस आदमी ने दा विंची जो भी उसका नाम था उसमें अपनी पूरी लाइफ में 2 पेंटिंग लगाई और उन 2 पेंटिंग्स को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी जो कि लिटरली मोस्ट एक्सपेंसिव 2 पेंटिंग्स है। और तुम्हें लगता है मैं बनाऊंगा वो पेंटिंग रिक्रिएट करूँगा? कम ऑन यार, क्योंकि मैंने जैसी पेंटिंग शुरू करी थी आई जस्ट रियलाइज्ड that I am going to fuck up on this. So you know but this is the Mona Lisa and if you want to say something I don't care, but the only thing I care is the subscribe button you have didn't press till yet. So जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर ऐसी क्रेजी वीडियोज़। और इसके अलावा चैनल पे एक और वीडियो पड़ी है एंड अब इसके बाद एक लिटरली बहुत ही क्रेजी और एक्सपेरिमेंटल वीडियो इस चैनल पे आने वाली है। बिकॉज मैंने चैनल को बनाते हुए सोचा था कि मैं 3 एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ डालूंगा और जिसमें से जिस टॉपिक में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मैं उसके ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम ऑफ नई चीज़ें के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। कम ऑन यार, ये डे 7 चलने वाली वीडियोस आर सो फकिंग क्रेजी, आई जस्ट लव दिस। तुम मुझे बताओ मेरे को इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड नाउ हिट द सब्सक्राइब कर लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड you can buy this Mona Lisa through by description का link and peace।